चलो अटेंडेंस तो लास्ट में देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ तो देखिए भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने आपको कैसे बताया था, तो देखिए ध्यान से। सो एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? शेयर किया मैंने, जस्ट शेयर। कैन यू सी द स्क्रीन? सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके ना, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए देखते हैं एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सभी लोग आराम से बैठ जाइए, सब अपने आप को म्यूट करेंगे सभी लोग, ठीक है? सिर्फ आप सुनिए ध्यान से। थोड़ा सा इंटरनेट आज स्टेबल नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बीच में, इसलिए ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, एक बार बैठो आप, ठीक है? हो सके तो क्लास थोड़ी जल्दी भी अर्जेंट हो जाएगी। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, है ना? दोनों को आपने क्या करा, मेजर करा, तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर तो आएगा। और इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, x इक्वल्स टू a इंटू बी, है ना? नाउ अब इनका जो एरर हम निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, हम सबका एक एक फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं, है ना? तो जैसे देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास जो x में अगर फ्रैक्शनल एरर निकाले तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास डेल्टा x अपॉन x, है ना? सो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x लिखा है वो क्या है भाई, ये डेल्टा x क्या है, दैट इज चेंज इन x। x में कितना चेंज हो रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है, ये वो है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये x क्या हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज है, समझ रहे हैं ना? मतलब मान लीजिए अभी यहाँ पे आपके पास ऐसे क्वांटिटी लिखा आपने इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1, करेक्ट? तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी वैल्यू हो सकती है 9.9 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, यहाँ पे 10.01 भी हो सकती है, करेक्ट? तो अभी यहाँ पे वेरिएशन कितने का हो रहा है भाई, 0.1 का वेरिएशन हो रहा है, यानी कि 0.1 का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करेक्ट? तो चेंज का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शनल एरर। चेंज का मतलब क्या होता है जी, होता है आपका एक फ्रैक्शनल एरर, है ना? तो अभी देखिए यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x लिख दिया। नाउ अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, a में भी जो फ्रैक्शनल एरर है उसको लिखते हैं। तो ये आता है आपका यहाँ पे डेल्टा a अपॉन a, और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन, डेल्टा b अपॉन b, करेक्ट? तो यहाँ पे ये इतना आ गया। तो हमने क्या किया भाई, सबका जो जितना भी चेंज आया वो हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। नाउ अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, x में एरर निकालना है। क्या निकालना है मुझे x में एरर निकालना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b एंड मल्टीप्लाइड बाई x, है ना? तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, x आ गया, करेक्ट? तो जो हमारा एरर मल्टीप्लिकेशन जो टोटल एरर आ गया वो कितना आ गया भाई, वो आ गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई x, है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको मजा आ जाएगा, करेक्ट? तो ये क्या हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना? तो जैसा आपने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल आपको सिखाया था कि क्या होता है वहां पे एरर्स को जोड़ते हैं कि ताकि क्या हो जाए, एरर की जो लिमिट हो जाए मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, और उसके बाद हमारी जो नई जो वैल्यू आई उसकी रेंज क्या हो, थोड़ी सी बड़ी हो, इसलिए क्या हो, थोड़ा सा वो परफेक्ट रीडिंग है, इसलिए एरर को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ओके, तो डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू x, है ना? ये एरर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में तो हम ऐसे करते हैं। नाउ लेट्स सी डिवीजन, है ना? तो देखिए डिवीजन में कैसे करते हैं, तो डिवीजन में भी सेम प्रोसेस करते हैं, डिवीजन में एग्जैक्टली हम सेम प्रोसेस करते हैं। तो देखिए तो जो आपका जो डिवीजन में क्या होगा, तो डिवीजन में लिख दिया हमने x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। डिवीजन में लिख दिया हमने x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। नाउ फिर से इसको हम ऐसे एनालाइज करते हैं। तो इसका एक इनके बीच में जो मैंने आपको यहाँ तक बताया ना, इसके बीच में एक लंबा सा प्रूफ होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है ना? तो एक बार थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको ये पूरा अच्छे से मैं आपको रिवीजन टाइम में समझा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो प्रूफ आएगा ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू
फिर यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए, और देखिए अपॉन बी है तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है, बट हमें एरर को क्या करना होता है, हर बार जोड़ना होता है, तो फिर से यहाँ पे साइन आता है किसका भाई, प्लस का, डेल्टा बी अपॉन बी। तो अभी यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ गया जी, डेल्टा एक्स आ गया आपके पास यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये तो क्या हो गया जिसका फॉर्मूला हो गया है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम अप्रोच हम अप्लाई करते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल्स टू a इंटू बी इनवर्स, है ना। और ये माइनस साइन एक्चुअली आता है, बट हम एरर को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, एरर को क्या करते हैं हम हमेशा जोड़ते हैं, तो इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। सही बात समझ में। तो दोनों का फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ दे रखी है आपके सामने, ये लेंथ दे रखी है आपके पास 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और यहाँ पे जो इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ आपको दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, है ना। नाउ दे आर आस्किंग दैट find area of the field, find area of the field, area of the field with proper error limit, with proper error limit, है ना। तो देखिए अभी ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया कितना होता है भाई, यहाँ पे L इंटू बी, बट यहाँ पे लेंथ में भी थोड़ा एरर है और यहाँ पे ब्रेथ में भी थोड़ा एरर है, यानी कि अभी यहाँ पे जो आपका जो एरिया है इसमें भी कुछ का कुछ एरर आएगा, है ना। तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस एरर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है भाई, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो हाँ जी ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। ओके, तो चलो भाई सॉल्व करो आप इसको। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एल है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल प्लस माइनस डेल्टा एल यहाँ पे कितना है 0.4, एल की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस माइनस 0.4। सही बात समझ लो, तो 0.4 क्या है, डेल्टा एल है, और यहाँ पे 0.2 क्या है, डेल्टा बी है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, बहुत ही आसान है, कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.4 0.4 अपॉन 4, है ना, प्लस ये आपके पास 0.2 अपॉन 2 इंटू एरिया, एरिया क्या है भाई आपके पास, एल एल इंटू बी है, नॉर्मल है ना, तो एल इंटू बी कितना लिखेंगे यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 8, है ना। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आएगा आपका यहाँ पे 1.6, करेक्ट। तो यानी अभी हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे 1.6 क्या निकाल लिया, डेल्टा ए निकाल लिया, तो डेल्टा ए क्या आ गया हमारे पास 1.6 है ना। तो नाउ डेल्टा ए की वैल्यू आ गया आपके पास 1.6। अभी आप नेट एरिया पूरा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपके पास 8 प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे आप किसी फाइनल वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं, तो अभी एरिया कितना आ जाएगा भाई 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, एनी डाउट? हाँ भाई सारे बच्चों को क्लियर है, एनी डाउट? टाइप करेंगे, सब लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे फास्ट, एवरीबॉडी, है ना। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो मल्टीपल डिवीजन भी क्या है, कैसा है, बिल्कुल ही सेम है, डिवीजन भी बिल्कुल ही सेम है, तो वैसे ही करना है आप, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि
अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर एक साथ आ जाए, है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या आ जाए आपका एक साथ आ जाए, तो फिर हम कैसे करते हैं, है ना। तो अभी तो आपके पास क्या दे रखा है, ए इंटू बी देख रखा है आपने, ए इंटू बी देख लिया, ए डिवाइड बाई बी देख लिया, बट ऐसा लिखा हो कहीं आपके पास ऐसा लिखा हो एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन सी, है ना। तो फिर आप कैसे करोगे, है ना। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम नया फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे, नया फॉर्मूला हम सीखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे if quantities raised to some power, नया क्या है, quantities raised to some power, कोई भी अगर क्वांटिटीज का कुछ पावर है तो कैसे करेंगे ना। तो मैंने क्या बताया बेसिकली कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में आता है। जैसे आप देखो ना, एल इक्वल्स टू क्या था, ए इंटू बी था, तो बी की पावर वन थी, बी की पावर भी तो क्या थी, वन थी, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एक साथ लेके आएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे ऐसे लिख लिया, x इक्वल्स टू ए की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r, है ना। ऐसे कोई आपके पास एक क्वांटिटी है। नाउ यहाँ पे पूछता है कि फाइंड एरर, फाइंड डेल्टा x पे कितना एरर आया आप ये बताइए, है ना। सो कहने वाली बात ये है कि अगर आप इस क्वांटिटी को मेजर करते हो, ए क्वांटिटी को मेजर करते हो, आप बी को मेजर करते हो, सी को मेजर करते हो, ए बी और सी तीनों में कलेक्टिवली कुछ ना कुछ एरर तो आना ही है ना। तो ऐसा कुछ परफेक्टनेस वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी एरर तो यहाँ पे आना ही, करेक्ट। सो अगर इस सब में एरर है तो एक्स में भी कुछ एरर आएगा, और ये एक्स में एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो चलिए इसके लिए नया फॉर्मूला क्या होता है हम देख लेते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आराम से देखेंगे। तो ये आता है यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू, देखिए समझिए पहले बाद में समझेंगे ध्यान से। तो देखिए x इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ क्वांटिटी दे रखा है फिर आपसे पूछे कि x में पावर क्या होगी, x का में जो एरर आएगा वो कितना आएगा, है ना। तो x में एरर जो आएगा उसको लिखते हैं हम डेल्टा x अपॉन x, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a b और ये c, है ना। तो a को क्या लिखते हैं हम, a को लिखते हैं हम डेल्टा a अपॉन a, ओके, प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, है ना। तो ध्यान से देखो अभी यहाँ पे क्या है आपके पास, ये x है, यहाँ पे a b c, और x a के ऊपर पावर p, b के ऊपर पावर q, c के ऊपर पावर r, है ना। तो देखो ध्यान से a टू b, आपने तो पिछली बार किया था मल्टीप्लीकेशन में, तो डेल्टा a अपॉन a लिखा था, डेल्टा b अपॉन b लिखा था, करेक्ट। नाउ यहाँ पे पावर कुछ और है ना, p q और r है, जो कि क्या पावर एक से बड़ा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं हम, ये जो a के ऊपर पावर है इनको सबको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे p इंटू डेल्टा a अपॉन a, q इंटू डेल्टा b अपॉन b, और प्लस यहाँ पे r इंटू डेल्टा c अपॉन c, करेक्ट। तो अभी देखिए आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है अगर आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या हो एक साथ हो, है ना। देखिए अभी देखिए ध्यान से, अभी आपको पता है डेल्टा ए अपॉन क्या होता है, तो डेल्टा ए अपॉन ए जो होता है ये होता है आपका फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है जी, या तो आपका फ्रैक्शनल एरर इन ए, सो क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर इन ए। देखिए डेल्टा बी अपॉन बी ए क्या होता है, ये होता है आपके पास, ये होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन बी, बी में फ्रैक्शनल एरर कितना है। सिमिलरली यहाँ पे ये देखो तो क्या हो गया भाई, ये भी हो गया आपके पास फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन सी, करेक्ट। ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल एरर इन सी। सो अभी देखिए ध्यान से, सो आप इनको अगर पूछे परसेंटेज में पूछे तो क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो अगर आप परसेंटेज एरर पूछा जाए तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, वेरी 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 इंटू, फिर से यहाँ पे 100 प्लस q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो अभी जो आपका यहाँ पे एरर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, अभी निकल के आएगा आपके पास परसेंटेज एरर, है ना। ये कौन सा एरर था, ये था आपके पास फ्रैक्शनल, ये था आपके पास फ्रैक्शनल एरर, है ना।
तो ये था फ्रैक्शनल एरर, तो ये क्या है भाई आपका, ये आ गया आपका परसेंटेज, है ना। इस बात को लिखिए, पहले फिर से बताता हूँ मैं आपको। लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए इसको। यस, लिख लिया सबने, फॉर्मूला लिख लिया सबने। लिख लिया सबने। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे हम, उससे सबको समझ में आएगा। सबने लिख लिया, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है आपके यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x, और इसका फॉर्मूला इस पर डिपेंड करता है a की पावर 2, b की पावर हाफ अपॉन c की पावर 3। ऐसा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा बोला है आपको, परसेंटेज एरर, percentage error in A, B and C are plus minus 1%, plus minus 4% and plus minus 1% respectively, है ना, respectively। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि फाइंड फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन x, है ना, ये आपसे पूछ रखा है। सो अभी हमारे पास ये फ्रैक्शनल एरर भी पूछ सकते थे और परसेंटेज एरर भी पूछ सकते थे, तो इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज एरर बताइए, करेक्ट। तो अभी देखिए ऊपर का जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से देखिए, है ना। ऊपर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है भाई, x इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, है ना। तो अब x में जो हम एरर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से। x में जो एरर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसको कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा x अपॉन x, है ना। देखिए ये x है, x में एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा x अपॉन x, है ना। नाउ अब इस सारे में एरर कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए, ए के ऊपर पावर कितनी है 2, ओके। नाउ प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और बी के ऊपर पावर कितनी है भाई, बी के ऊपर पावर है हाफ, ओके। प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा सी अपॉन सी, और सी के ऊपर पावर कितनी है भाई, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इन सबको क्या करेंगे, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज है। तो 2 को यहाँ बाहर निकाले, यहाँ लिख लिया हमने डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ओके, प्लस यहाँ पे हाफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और यहाँ पे लिख लिया हमने 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आपके पास परसेंटेज एरर। ये क्या मिला आपको, परसेंटेज एरर। ये क्या मिला आपको, परसेंटेज एरर। ये भी क्या है आपका परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर पहले से आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 1, 4 और 3 दे रखा है, 1, 4 एंड 1, एक 1, 1, 4 और 1 दे रखा है, तो 9। अभी देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया आपके पास 2, और ये परसेंटेज एरर ए में कितना है, ये है आपके पास 1, करेक्ट, प्लस हाफ बी में कितना है परसेंटेज एरर, तो वो आपके पास कितना है भाई, बी में है 4%, ओके। और सी में जो आपका जो परसेंटेज एरर है वो कितना है भाई, वो है आपका 1%। तो नेट कितना आ गया, नेट परसेंटेज एरर आ गया आपके पास 2 प्लस 3, 3 तो 5 2 7, तो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज एरर एक्स में है वो कितना आ गया 7%, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, परसेंटेज एरर इन एक्स इज हाउ मच, इट इज 7%। तो यहाँ पे लिख सकते हो परसेंटेज एरर इन x is 7%, ओके। ओके, एक और सवाल करेंगे, अभी आपको और समझ में आएगा। ओके, यहाँ तक डाउट है, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है अभी तक, बताइए कैसे समझेंगे। क्या अभी फॉर्मूला होने के बाद समझ में आया आपको, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आया कैसे करेंगे, एवरीबॉडी, सभी लोग, एवरीबॉडी गिव रिस्पॉन्स फास्ट। शिवम, वेदांत, दो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम में, शिवम, मोरे, वेदांत, सोहेल, क्या अभी क्लियर है, सोहेल, वेदांत एंड शिवम।
फास्ट रिप्लाई फास्ट, सोहेल, वेदांत, शिवम। काफी समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही आसान है ना? तो ये है भाई, बहुत 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 ही आसान आसान। +-7, हाँ लिख लो ना, +-7%, ठीक है, +-7%। ओके डन। सोहेल आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो अभी ये जो है ना, यहाँ पे ये क्या रहेगा आपके पास, ये यहाँ पे ए और बी का तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और यहाँ पे सी का डिवीजन हो रहा है ना? तो जस्ट हमने अभी ऊपर ये पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो कैसा आता है जी। आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हो ए इंटू बी का, तो आपके पास क्या आता है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आता है ना? और यहाँ पे क्या है, अभी ए की पावर 1 है, बी की पावर 1, तो उस चीज को हमने अभी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। तो नाउ एक्स में एरर निकालने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए लिखा, डेल्टा बी अपॉन बी लिखा। नाउ डिवीजन के लिए भी क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए या डेल्टा बी अपॉन बी, है ना? और ये जो होता है आपका डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, क्या होता है, ये होता है आपका फ्रैक्शनल एरर, है ना? ये क्या होता है जी, फ्रैक्शनल एरर होता है, और इसमें आपने क्या कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका परसेंटेज एरर, है ना? सो नाउ यहाँ पे अभी जो हमने क्वांटिटी, ये हमने जो ये समझा, ये क्या है कि अगर क्वांटिटीज का के ऊपर पावर हो कुछ, है ना, जैसे अब आपके पास एम वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर हो जाए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना? तो अभी वेलोसिटी में भी कुछ एरर आएगा, आर में भी कुछ एरर आएगा, करेक्ट? तो अभी आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आप यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना? अभी इस मास को मेजर करने में थोड़ी गड़बड़ी आएगी, इस वेलोसिटी को मेजर करने में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, ये रेडियस को मेजर करने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो ओवरऑल क्या आएगा, जो आपका जो फोर्स जो नया निकल के आएगा, उस फोर्स में भी क्या आएगा, थोड़ा ना थोड़ा क्या आएगा, थोड़ा सा तो एरर आएगा ही, है ना? एग्री, फोर्स में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो अभी ऐसी इस टाइप की जो क्वांटिटीज है ना, उनका एरर कैसे आएगा, अभी उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना? तो इसका क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बी इंटू डेल्टा अपॉन ए, सेम, यस, 4 5 6 जितनी भी क्वांटिटीज डाल दो, फॉर्मूला सेम होगा, है ना? अभी करके देखो, एक और क्वेश्चन करेंगे, आप सबका सही आएगा। So now P into delta A upon A, Q into delta B upon B, R into delta C upon C। एकदम नई चीजें हैं, तो थोड़ा सा लगता है ना? आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन को लिखो, समझो, एग्जाम्पल करो, पूरा समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी। और देखिए ए के ऊपर जितनी पावर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा ए अपॉन ए के साथ, बी के ऊपर जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी के साथ, सी के ऊपर जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपसे डेल्टा सी अपॉन सी के साथ, करेक्ट? तो हमारे ये क्या आ जाता है, ऐसा ये फॉर्मूला आ जाता है ना? एक और सवाल करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इस सवाल में देखो भाई, यहाँ पे परसेंटेज एरर दे रखा है ना? 1%, 4% और 1%, करेक्ट? तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, पहले दिन का परसेंटेज एरर निकाल दिया। अगर वही मान लो यहाँ पे क्या कर रखा होता कि फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन एक्स पूछ रखा होता है ना, फ्रैक्शनल एरर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू कुछ होती है 0.00 ऐसा कुछ 1 होता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल क्या होता है 0.2345 समथिंग ऐसा होता है ना? बट कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या करते हो, आपको परसेंटेज एरर देते हैं, जो कि क्या हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए, है ना? तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, या अगला सवाल ऐसे दे रखे हैं, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी इंटू डी की पावर हाफ, है ना? ए बी सी डी, अभी 4 क्वांटिटीज याद हैं, और यहाँ पे इन्होंने तो बोला कि फाइंड परसेंटेज एरर इन x, फाइंड परसेंटेज एरर इन x if percentage error in A, B, C, D are 2% plus minus 1%, 3% and 4% respectively, है ना? मतलब A में जो एरर है वो आपका 2% है, B में जो आपका एरर है वो 1% है,
सी में जो एरर है वो 3% है और डी में जो एरर है कितना है 4% है ना। तो चलिए जैसे जैसे आपको फॉर्मूला बता रखा है वैसे वैसे क्या करो, इसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यस, करेंगे सॉल्व। तो अभी आप इसको लिख लो, मैं स्केलेटन लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ए को लिखेंगे आप यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, है ना। ऐसा लिखते हैं। फिर ए के ऊपर जितनी पावर है उसको क्या करो, इधर आप यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे ए के ऊपर पावर कितनी है भाई 2, बी के ऊपर पावर कितनी है 3, सी के ऊपर पावर कितनी है 1 और डी के ऊपर पावर कितनी है हाफ, चिपका दिया है ना। तो सबको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, तो क्या हो गया सबका यहाँ पे परसेंटेज एरर बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे आ गया। करेक्ट। सो नाउ अभी क्या करेंगे जी, यहाँ पे परसेंटेज एरर देख लो अभी यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, ए में कितना एरर है 1%, ए में एरर आपका 2% है ना। सो यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू 2 प्लस ये आ गया आपके पास 3 इंटू बी में कितना एरर है जी 1%, बी में कितना एरर है आपका 1% प्लस 1 इंटू सी में कितना एरर है 3% प्लस हाफ इंटू ये 4 है ना। कितना आ गया, तो कितना हो गया, दो दो हो गया आपका, इतना भाई यहाँ पे 4 3 7 3 10 और ये हो गया तो 12, मतलब अभी परसेंटेज एरर कितना आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 12% है ना। तो आंसर कितना आ गया जी, आंसर आ गया आपके पास 12% आंसर आया। करेक्ट, क्या सबको समझ में आया? क्या फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, है ना। अब भाई क्या टफ है क्या? शिवम, क्या शिवम टफ है क्या है? एवरीबॉडी ओके, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो चलिए अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आप ट्राई करना, ऐसा ही है, सेम है। नाउ क्वेश्चन आपके सामने, द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, in surface area of a sphere is plus minus 2%। ओके, तो एरर इन्होंने सरफेस एरिया मेजर किया, तो एरर आ गया इनके पास प्लस माइनस 2%। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं फाइंड फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, है ना। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। यस, कुछ सोच पा रहे हैं इस सवाल में? देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है आर, है ना। स्फीयर का रेडियस कितना है आर, तो जो सरफेस एरिया होता है उसको मैं ए बोलता हूँ, तो सरफेस एरिया कितना आता है भाई, आता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। करेक्ट ना, कितना आता है जी, आता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। नाउ अभी देखो यहाँ पे ये 4 क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, पाई भी क्या कौन है, एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट।
जस्ट ये आर क्या आपका वेरिएबल है। तो आपने क्या करा होगा, जब आपको बोला होगा इसका आप एरिया निकालो, तो आपने पहले यहाँ पे आप इसका रेडियस मेजर करने गए हो, है ना। तो रेडियस मेजर करते वक्त आपने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ गलती करते हो, करेक्ट ना। रेडियस को मेजर करते हुए कुछ ना कुछ क्या करी होगी, गलती करी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कुछ तो गड़बड़ आ गया होगा, करेक्ट। सो अभी हम ये निकालते हैं कि एक्चुअली जो रेडियस निकालने में आपने जो गलती करी वो गलती कितनी है। ओके, सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो नाउ यहाँ पे ये क्या है भाई, एरिया, एरिया को मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ डेल्टा ए अपॉन, है ना, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, अभी देखिए ध्यान से, 4 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट कुछ भी मतलब नहीं, बट ये आर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर और मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से कि एरिया में जो गलती आई वो कितनी आई भाई, वो आई आपके पास 2%, प्लस माइनस 2%, करेक्ट, इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू डेल्टा आर अपॉन आर, करेक्ट। तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से, तो डेल्टा आर अपॉन आर मतलब रेडियस निकालने में जो आपका जो एरर आया वो कितना आया भाई, वो आ गया आपके पास 1%, वो आ गया आपके पास प्लस माइनस 1%, करेक्ट। तो एरिया में जो गलती आई थी उसको कैलकुलेट करके उसको यूज करके हमने निकाल दिया कि एक्चुअली रेडियस में कितनी गलती आई, है ना। तो ये तो निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, भी वॉल्यूम में कितना एरर आया होगा, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो अभी देखिए रेडियस आपको पता चल गया, तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। तो वॉल्यूम में एरर निकालना है, तो वॉल्यूम का एरर क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और ये जो आपका आर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई, करेक्ट। ये आ गया आपके पास। तो नाउ अभी देखिए आपका जो डेल्टा वी अपॉन वी है कितना आ जाएगा, वी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ये हमने यहाँ से निकाल रखा है ना। सो ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1%, सो डेल्टा वी अपॉन वी ये कितना आएगा, प्लस माइनस, ओके। आपको आंसर आ गया आपका प्लस माइनस 3%। ओके, क्या सारे बच्चों को समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, एनी डाउट्स, टाइप करेंगे सभी लोग फास्ट, विघ्नेश, सौरभ, हर्षल, हृदय, निकिता, ओके ओके, सोहेल, वेदांत, एवरीबॉडी, सब लोग टाइप करेंगे फास्ट। या यहाँ तक क्लियर है, सारे बच्चों क्लियर है। अभी देखो मैं आपको जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कितना ही आसान है ना। तो जेई मेंस 2019 का भी क्वेश्चन करेंगे, सब लोग कर पाएंगे, देखना ध्यान से। तो जेई मेंस 2019 का एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, सब लोग कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कि ऐसा बोल रहा है कि इनके पास क्या है, एक क्यूब है ना, एक क्यूब है, जिस क्यूब का जिस क्यूब की आपको डेंसिटी दे रखी है, इस क्यूब का आपको मास दे रखा है, मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 प्लस माइनस 0.10 किलोग्राम, है ना, कितना किलोग्राम दे रखा है। और इसका एच, ये जो क्यूब है इसके एक एच की लेंथ दे रखी है, एच साइड को मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, ए। तो इसका जो एच दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.10 प्लस माइनस 0.10 मीटर, है ना, ऐसा दे रखा है। नाउ अभी आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। चलिए सॉल्व करिए। अभी जितना भी आपने सीखा आपको इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन है, एक क्यूब है आपके पास, है ना, क्यूब का मास दे रखा है आपको 10 प्लस माइनस 0.10 किलोग्राम, है ना, मास दे रखा है और उसका एक साइड लेंथ दे रखा है,
0.10 प्लस माइनस 0.10 मीटर। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सो दो आपके पास डाटा है, इस क्यूब का मास है और आपको एक साइड लेंथ दे रखी है। तो नाउ अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसकी डेंसिटी को मेजर करने जाऊं, क्या मेजर करने भाई, डेंसिटी को मेजर करने जाऊं तो उसमें कितना फ्रैक्शनल एरर आएगा। गेस कर पा रहे हैं आप लोग कि मैं बता दूं? ओके, करेंगे सभी लोग। कितने लोग कर रहे हैं सॉल्व? कितने लोग कर रहे हैं सॉल्व? एक आंसर आया अभी तक, देखते हैं, चेक करेंगे। सॉल्व कर रहे हैं, ओके, करो भाई, सॉल्व करो फास्ट फास्ट, सभी लोग करेंगे सॉल्व, जान लगा देंगे सभी लोग। कर रहे हैं, करिए फास्ट। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे 0.10, 0.10, 0.01, 0.07 and last option is 0.3। डी आंसर है, यस, एक आंसर करेक्ट आ गया, एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया जेईई मेंस में, अच्छे मार्क्स ला दिए। हृदय ठक्कर, डोंगरे साक्षी पी, नहीं गलत है, is the correct answer, D is the correct answer, 0.31। अभय पवार सी आंसर, समीर आंसर बी। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? मास की वैल्यू आपके पास 10.00 प्लस माइनस 0.12 और यहाँ पर आपका जो साइड लेंथ है वो कितना है भाई? 0.10 प्लस माइनस 0.01, है ना, इतना दे रखा है। नाउ अभी आप यहाँ पर डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, है ना। नाउ वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, बट एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई? क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। नाउ यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक क्यूब। सो नाउ अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं m अपॉन a, लिख सकते हैं सर। तो हमें सिर्फ क्या पूछ रखा है? हमें सिर्फ फ्रैक्शनल एरर पूछ रखा है और कुछ नहीं पूछ रखा है। तो अभी देखिए फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं जी? तो हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, डेल्टा e अपॉन डी, ओके। और यहाँ पे ऊपर क्या है? m, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m, ओके। और यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए, खत्म। सो नाउ यहाँ पे देखिए डेल्टा m की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे डेल्टा m दे रखा है आपके पास 0.10, तो डेल्टा वन को आपने लिख दिया यहाँ पे 0.10, ओके। अपॉन m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 प्लस 3 इंटू डेल्टा ए कितना है भाई? यहाँ पे 3 इंटू डेल्टा ए दे रखा है आपको 0.01, डेल्टा कितना भाई? 0.01 दे रखा है, 0.01। तो नाउ अभी यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 0.01 अपॉन ए की वैल्यू है 0.1, है ना, 0.10, ओके, ऐसा हो गया। नाउ अब इसको आप सॉल्व करो।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है आपके पास 0.01, और यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये आता है आपके पास 0.3, है ना। ये तो इन दोनों को आप अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या जाएगा आपके पास 0.3, करेक्ट। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, है ना, ये बड़ी सी कोई भारी टफ सी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बट आपको यहाँ पे ये जो आपका जो यहाँ पे जो क्रक्स है ना, ये देखिए m अपॉन v, तो आपको क्या लिखना है भाई, m अपॉन ए क्यूब लिखना है, करेक्ट। दिस इज द मेन क्रक्स, यहाँ पे आपको ये समझना था। कितने लोग यहाँ तक कर पाए, ये फॉर्मूला कितने लोग लिख पाए, d इक्वल्स टू m अपॉन ए क्यूब, कितने लोग लिख पाए, समीर ने लिख लिया, वेदांत ने लिख लिया, ऋषभ ने लिख लिया, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे, और फॉर्मूला कितने लोग अप्लाई कर पाए, कितने लोग फॉर्मूला कर पाए अप्लाई, फॉर्मूला भी कर लिया अप्लाई, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे, अभी देखो ये कुछ 0.01 आएगा, और यहाँ पे 3 का फैक्टर आना ही आना है ना। तो जो आंसर जो आएगा कुछ तो 3 के फैक्टर में आएगा, तो आपका ऑप्शन 0.10 आ नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, 7 कहाँ से आ गया भाई, तो 0.31 होगा, है ना। तो देखो मेंस में एग्जाम में आप बैठोगे ना, तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन आने वाला है, आपके एकदम नोट्स से ही आने वाला है, जितने आपको जो नोट्स पढ़ा रखा है, जितने फॉर्मुलास पढ़ा रखा है, उसी से आने वाला, और कहीं से नहीं आएगा, है ना। अब ये सेक्शन क्या है, बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर डायमेंशन से उनको क्वेश्चन उठाना है तो यही से पूछ लेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन करा रखा है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ये रेडियस और वॉल्यूम वाला, ये अलग लिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं जी। 0.10 प्लस 0.10, मेरे का थोड़ा पैरेलक्स एरर आ गया है ना, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, ए की वैल्यू है 0.10 प्लस यहाँ पे है आपके पास 0.01, अभी करेक्ट है 0.01, 0.01, 1010 देखने में थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। सो 0.01 आ गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये है, करेक्ट, आई बात समझ में। ओके चलिए, अभी एक और सवाल सभी लोग अभी करके दिखाओ। सो नाउ अगला सवाल, ये जो क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ये कितना होता है भाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है ना। टाइम पीरियड कितना होता है, एल बाई जी होता है। नाउ अभी ये यहाँ पे ऐसा पूछ रहे हैं कि एरर, परसेंटेज एरर, एरर इन एल एंड जी is plus minus 1% and plus minus 2%, है ना, रेस्पेक्टिवली। एल और जी में कितना एरर है, इतना एरर है। नाउ इन्होंने ऐसा पूछा है, फाइंड फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी, टी में कितना परसेंटेज एरर आएगा ये बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। Yes, Shivam, correct answer, 1.5%. Yes, others correct answer. Samir got correct answer. Yes, plus minus 5%, 1.5. Yes, Rishabh, thank you. Correct answer. Sakshi got correct answer. Dinesh got correct answer. गुड, तो काफी लोग का आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे, कर लेंगे इसको भाई, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जी के पावर एल के ऊपर कितनी पावर है भाई, यहाँ पे 1/2, और जी के ऊपर पावर कितनी है यहाँ पे -1/2, है ना। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐसे करके आपको जोड़ना है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा जी बाई जी, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है हाफ, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है हाफ,
तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम, ये प्लस माइनस यहाँ पे हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ये आ गया आपके पास हाफ डेल्टा एल अपॉन एल कितना है भाई, ये आपके पास 1, और प्लस ये कितना है 1/2 इंटू ये आपके पास आ गया 2, और फिर आपका प्लस माइनस, तो इधर आ गया आपके पास प्लस माइनस 3/2%। तो डन। क्या अभी सबको क्लियर है? ये चारों पांचों सवाल सबको क्लियर है? बस बताइए, है ना? सो यहाँ तक क्या होता है, आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पे संपन्न हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ भाई, संपन्न हुआ। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उसको जस्ट एक बार हम रिकॉल करते हैं। सो रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट किया था, डेराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा था, डेराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद क्या पढ़ा था भाई, नेक्स्ट पढ़ा था हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ा था, और बहुत सारे क्वांटिटीज जो थी उनका क्या हमने डायमेंशन निकाल के देखा था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आए थे। जैसे कोई क्वांटिटी हो सकती है जिसमें जिसमें यूनिट तो हो सकता है बट दे कैन बी डायमेंशनलेस, यूनिट होगा बट दे विल बी डायमेंशनलेस, है ना? जैसे थीटा है, थीटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, बट एक्चुअली क्या होता है भाई, थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, दैट इज डायमेंशनलेस, है ना? हमने इसमें ये देखा था कि किसी दो क्वांटिटी है, कोई भी दो क्वांटिटीज है, तो उन दोनों का डायमेंशन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है ना? तो हमने सीखा था कि डायमेंशन जो फॉर्मूलेस हैं, दो डायमेंशनल फॉर्मूलेस आर नॉट यूनिक, जो आपके जो डायमेंशनल फॉर्मूलेस होते हैं वो क्या होता है भाई, यूनिक नहीं होते, है ना? ये बात हमने सीखी थी, डायमेंशनल फॉर्मूले में यूनिकनेस नहीं आता है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था जी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, तो उसमें हमने क्या देखा था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, है ना? तो डायमेंशनल एनालिसिस में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, और देखा था हमने करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, है ना? करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला करेक्टनेस क्या होता है। नेक्स्ट और क्या था भाई पढ़ा, एप्लीकेशन क्या था, और क्या क्या एप्लीकेशन देखे थे हमने, टाइप करो फास्ट। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, करेक्टनेस, हाँ डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज, वेरी गुड आलोक, डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज, डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज, हाँ ये भी पढ़ा था, और कन्वर्जन पढ़ा था हमने, है ना, कि 1 न्यूटन है तो इस लाइन में कितना आएगा, है ना? ये चीजें हमने पढ़ रखी थी, 1 न्यूटन है तो उसमें कितना आएगा, डेरिवेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये पढ़ा था, न्यू फॉर्मूलेज यूनिट्स, है ना? तो इन सब में क्या था, इन सबको एक तरह के साथ क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, है ना, ये साइन ओमेगा टी और एक्स बी टी, वैसे वैसे क्वेश्चन आए, है ना? सो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद पढ़ा था हमने राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के बाद सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना? ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम क्या देखा, हमने देखा एरर एनालिसिस, ठीक है? एरर एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती है भाई, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एरर से पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, है ना? उसके बाद एरर एनालिसिस में हमने देखा कि एडिशन में कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, डिवीजन में कैसे करते हैं, है ना? तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, यहाँ पे पूरा एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे आपको जिस बना दिया ना। अब देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला है, रियली लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो क्या करता है, एक चैप्टर खत्म हो गया तो वो क्या करता है, एक छोटी सी नोटबुक खरीदता है मार्केट से जाके, 5 रुपए की, 5 से 10 रुपए की पतली नोटबुक, है ना? जिसका साइज ऐसा होता है, इतना सा साइज होता है इनका, ऐसी वाली नोटबुक्स, और नोटबुक में ये मैंने जो आपका जो पूरा जिस्ट बनाया ना, तो हर
टॉपिक के करस्पॉन्डिंग वो सम 5-10 लाइन्स लिख देता है, या फिर उस चैप्टर में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, उसको क्या करता है वो समराइज कर देता है, करेक्ट। और एग्जाम के पहले क्या करते हैं, उसको जस्ट हम रिवीजन करते हैं, है ना। सो अभी जितना भी आपको हो सके ना, आप क्या करो उतने का आप जिस्ट बना लो, करेक्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब भी एग्जाम टाइम आता है हम क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू करेंगे एक बार। तो हो गया हमारा यूनिट डायमेंशन का रिवीजन, कितने टाइम में हो गया, बस हमारा 10 to 20 मिनट्स में यूनिट डायमेंशन का रिवीजन हो गया। आई बात समझ में? तो कितने लोग मुझे नोट्स बना के दिखाएंगे, शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स, चैप्टर पूरा हो गया एक तो आपने पूरा नोट्स बना लिया ढेरी अच्छे से, है ना, 3-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब नोट्स बन जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मुझे दिखाओ, है ना। फिर हम आपकी तारीफ करेंगे, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होगा दिखाएंगे, देखो ये बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है, ओके। सो ये आप करना, ठीक है। तो चलो अभी कुछ और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं इसमें, है ना, देखते हैं आपको कितना याद है, कितना आप इन प्रिंसिपल्स को आपने याद रखना है ना। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका करा कराए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, बहुत ही फ्रेश आएगा, ऐसा आपने कभी देखा ना हो। और जो आपके पास जो नया जो सवाल आएगा, वो सवाल उसका जो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपने क्या कर रखा होगा, ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा, है ना। बट क्वेश्चन आपको एकदम पूरा डरावना लगेगा, भया हुआ लगेगा, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपके सामने, है ना। चलिए रेडी सब लोग, रेडी सब लोग क्वेश्चन करने के लिए? कैन आई प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर? यस कर सकते हैं आप। सोहेल, कैन आई प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ कर सकते हैं ना, जितने भी टॉपिक्स है सबके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप। ऐसा नहीं कि पूरे नोट्स जो आपने क्लास में लिखे थे उसको पूरा छाप, है ना, तो एकदम शॉर्ट में, करेक्ट। तो चलिए एक सवाल करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बताता हूँ आपको। दिस x and a represents, ऐसा लिखा है आपके सामने सवाल, सवाल ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax minus x square, okay, is equals to a to the power n sin inverse x upon a minus 1, है ना। ब्रैकेट सेम है, ओपन क्लोज कुछ नहीं है, ओके, ऐसा दे रखा है। सो और ऐसा आपको बोल रखा है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आप निकाल के बताइए, है ना। जहां पे ये जो आपका जो x जो है ना, x क्या है भाई, यहाँ पे x इज लेंथ, here x and a they both represents length, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सवाल डरावना है? किस सवाल देख के डर लग रहा है आपको, टाइप करें चैट में। अरे हाँ, बाकी लोगों को डर नहीं लग रहा है, अब भाई को डर नहीं लग रहा है ना, इजी है, चलिए करके दिखाइए। ऋषभ बता रहे हैं 0 आंसर है, 0। बाकी लोग बताओ भी करके। भाई का आंसर आया 0, देखते हैं अभी सॉल्व करेंगे, बाकी लोग ट्राई करेंगे जी, सभी लोग। विघ्नेश, विघ्नेश का भी आंसर आया 0, 0 क्या आंसर आया फिर आप समझ में नहीं आ रहा है विघ्नेश। yes integration is no dimensions। चलिए इस सवाल को देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो सारी चीज आपको सिखा रखी है ना।
सो यहाँ पे ऐसा लिख रखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो पहले एलएचएस को देखते हैं ना, यहाँ पे एलएचएस और यहाँ पे क्या आपका आरएचएस। तो एलएचएस को देखो तो यहाँ पे एलएचएस में क्या लिख रखा है जी, एलएचएस में ऐसा लिख रखा है आपका ये, एलएचएस में आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमने बोला x और ये जो a है ना, दोनों क्या करते हैं भाई, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना अगर देखो ध्यान से, तो dx क्या है भाई, यहाँ पे l है, और आपको ये पता है इंटीग्रेशन का कुछ भी मतलब नहीं होता। सो नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ भी मतलब नहीं होता है, यानी कि ये क्या है भाई आपके पास, ये है आपके पास l, ऊपर यहाँ पे क्या लिख रखा है, l लिख रखा है, और अपॉन यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, अंडर रूट ऑफ, ये आएगा आपके पास एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास एल अपॉन एल, मतलब ये क्या आएगा, क्वांटिटी आ गई आपके पास डायमेंशन, है ना। क्या आ गई भाई, क्वांटिटी डायमेंशनलेस आ गई। तो यानी इसको मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये आ गया इधर डायमेंशनलेस आ गया, है ना। तो एलएचएस तो आपने देख लिया क्या आ गया भाई आपका, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस आ गया, है ना। सो अभी यहाँ पे देखो एलएचएस हमने निकाल लिया डायमेंशनलेस। नाउ आरएचएस की बात करते हैं। तो आरएचएस में क्या लिख रखा है भाई, आरएचएस में से लिख रखा है a to the power n, है ना, a to the power n into sin इनवर्स x अपॉन a माइनस 1, है ना। तो ना अब जानते हो आप कि साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो भी क्या होता है, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है ना। क्या होता है भाई, वो डायमेंशनलेस होता है। सो x अपॉन ए, x क्या है यहाँ पे, लेंथ है, तो a भी क्या होगा, l होगा, l से l कैंसिल हो गया, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, आरएचएस साइड पे क्या है भाई, l की पावर 0 आई, मतलब l का कुछ भी डायमेंशन नहीं है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया भाई, इस साइड में क्या आया, इधर आया आपके पास a की पावर n, है ना। तो a भी क्या है भाई, a भी तो क्या है, लेंथ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं l की पावर n, और दोनों ही क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो उनके आपने क्या किया, पावर को आपने इक्वेट किया, तो क्या आ गया भाई, l की पावर 0 इक्वल्स टू यहाँ पे l की पावर m, n की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे भी ट्रिकी हो सकते हैं सवाल, बट ये याद रखना है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं पहले। ओके, ये तो लोगों को समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया जी, क्या सबको समझ में आया, फास्ट टाइप करें, एवरीथिंग ओके। ओके ठीक है एवरीवन। नाउ चलिए, कितने लोग होमवर्क करके आए हैं, सो दैट आई कैन डिस्कस। ठीक है, अब ये हो गया, बस टाइपिंग बंद करो। कितने लोग होमवर्क करके लाए हैं, अगर आप होमवर्क करके आओ तो एम ई टाइप करो सभी लोग। वेदांत समीर 2 लोग, ऋषभ 3, निकिता 4, रोशन 5, विघ्नेश 6, बस 6 लोग, साक्षी 7, 7 आउट ऑफ 21 ओनली 7 लोग होमवर्क करके आए हो, क्या है भाई ये, व्हाट इज दिस। तो मैं आपको बताने लगूंगा यहाँ पे, तो फिर जो करके आए उनको समझ में आएगा, बाकी लोगों को फंस जाएगा, है ना। अभी आपके घर पे जाएगा, तो 7 लोग पता चल गया मुझे किसने किसने होमवर्क किया है, मैसेज जाएगा कि होमवर्क करके नहीं आए, ठीक है। ओके, तो आप क्या करो, अभी मैं तो अभी तो डिस्कस नहीं कर सकता, टाइम पास हो जाएगा, तो तभी डिस्कस होगा कि जब सारे लोग करके आओ। तो हमारे फर्स्ट डे इन दिस क्लास कहाँ थे भाई इसके पहले, सो 28 इज सैटरडे, अभी आज क्लास नहीं होगी, है ना। तो आई विल टेक वन क्लास, है ना, इस वीक में आपकी एक और क्लास लूंगा होमवर्क डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो एक और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जैसे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है ना। ऐसे पूछते हैं म्यू नॉट ई नॉट, इसकी डायमेंशन कोई बताइए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्या आते हैं, नए नए टर्म्स आते हैं। सो इनका इनका सॉल्यूशन क्या है, उसको देख के घबराना नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पूरे सारे जो चैप्टर पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हमने क्या करती है, पूरे पूरे हमने यहाँ पे
30 चैप्टर्स का हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सो नाउ हर चैप्टर में क्या होता है, एक नया टर्म आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक एक करके सब को हम पढ़ते जाते हैं, है ना। और फाइनली जब आपका जब पूरा कोर्स हो गया होता है तो फिर जाके क्या होता है भाई, आपका एग्जाम में वो पूछते हैं, है ना। तो वो हो जाता है। तो आप लोग बस ट्राई कीजिए, अभी ये डिस्कशन हो जाता है तो वो आप क्या करो भाई, ट्राई करो सभी लोग, एक बार डिस्कशन करूंगा मैं तो उसमें सारी चीजें आपको मैं पूरा करा दूंगा। सोहेल क्या कह रहे हैं, सोहेल कह रहे हैं कि क्लास अटेंड नहीं की है। ओके सोहेल, आप रिकॉर्डिंग देखो, पीछे की रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में है, रिकॉर्डिंग देखिए, कोई डाउट है तो फिर पूछिए। ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद जो नया जो चैप्टर आएगा, दैट चैप्टर इज वेक्टर्स, है ना। तो नया जो चैप्टर है, दैट चैप्टर इज वेक्टर, करेक्ट। ओके, सो वेक्टर क्या हुआ है भाई, 90% कंप्लीट कर दिया है मैंने, ओनली दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज रिमेनिंग। ओके, तो वेक्टर की करीब करीब 3 क्लासेस हुई है और एक रिवीजन क्लास भी हुआ है ना। तो कितने लोगों ने वेक्टर की तीनों क्लासेस और रिवीजन अटेंड नहीं किया है, कितने लोगों ने वेक्टर की क्लासेस अटेंड नहीं की है, टाइप करें चैट में। सोहेल 1, एक बच्चा। कंचन, कंचन है, यू आर देयर। ओके, दो टू स्टूडेंट्स ना। तो ठीक है, आप दोनों को मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक है। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और उस पूरे रिकॉर्डिंग को आप देखो। और कल परसों तरसों अभी 2 क्लासेस नहीं है, बट आई विल पुट 1 एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस डिस्कशन, है ना। तो डिस्कशन के लिए क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा क्लास हम यहाँ पे रखेंगे। तो डिस्कशन में क्या करना है, आप तब तक पूरे सवाल करके आओ, जिन बच्चों का वेक्टर नहीं हुआ है वो क्या करो, वेक्टर करके आओ, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, एक्सक्लूसिवली किसी बच्चे को कोई डाउट है या दे कैन स्टे। ओके, थैंक यू एवरीवन। रुक जाओ भैया, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, रुक जाइए अटेंडेंस। अभी सबकी अटेंडेंस लगाऊंगा, होमवर्क जिसने नहीं किया है उसके घर पे मैसेज भी जाएगा। कोई नहीं जाएगा भाई, अगर आप भाग गए तो सभी लोग रुकेंगे, सभी लोग। चैट पे टाइप मत करो, नॉट टाइप इन चैट। रुक जाओ रुक जाओ, कौन भाग गया भाई, एक कौन भाग गया, कौन भागा भाई, नाम बताओ उसका। कौन भाग गया मेरी परमिशन के बिना, नाम बताओ उसका। यस, वेट वेट वेट।
चलिए करीब करीब 6 बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है ना? तो जिन जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है तो वो लिखो, टाइप करो कंप्लीटेड। जिन का होमवर्क कंप्लीट है टाइप कीजिए कंप्लीटेड फास्ट। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है, अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस को, ऋषभ, ओके, सब 6 बच्चों ने किया है, पता है मुझे। बस बस अभी काउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, only 6 to 7। बस 4 बच्चों का। यस यस, वो शीट, 2 शीट भेजी है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ कैन लीव द मीटिंग। यस, बताइए बच्चों, any doubt, want to say something? Yes, Karanjot Singh. Yes, Pratik, बताओ, want to say something? Okay, ending the meeting here.